अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेंस ऑर्गन्स क्या है? द पार्ट ऑफ बॉडी that tell us what is going around us, यानी हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं कि ये सेंस ऑर्गन है। अब जैसे हम देखते हैं आइज़ के ज़रिए, ये हमें बताती है हमारे इर्द गिर्द क्या हुआ। तो पहला सेंस ऑर्गन ये हुआ। हम डिफरेंट आवाज़ें सुनते हैं कानों के ज़रिए, मतलब ईयर, ये भी हमें बताते हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। हमारी स्किन, टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो तो इसके ये क्या है, इससे टेम्परेचर जो है हमें पता चलता है। तो इसका मतलब ये भी हमें बताती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। उसके बाद टंग, हम खाना खाते हैं, टेस्ट हमें बताती है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। उसके बाद जो है हम डिफरेंट स्मेल जो है उसको फील करते हैं, चाहे वो अच्छी है बुरी है। तो किसके ज़रिए करते हैं हम? नोज़ के ज़रिए। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके अलावा ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं कि क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं हमारे ब्रेन के साथ। मेक लिंक विद ब्रेन। तो जब ब्रेन के साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ब्रेन जो है हमारी बॉडी को ऑर्डर देते हैं और उसके मुताबिक जो है हमारी बॉडी जो है फंक्शन परफॉर्म करती है। सेंस ऑर्गन क्या है? हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द होने वाले कामों के बारे में हमें बताती हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, उसमें आई, ईयर, स्किन, टंग और नोज़ है। और ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये ब्रेन के साथ लिंक में होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन है उसको डिफाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फंक्शन क्या है ये पढ़ेंगे। आई क्या है? ऑर्गन ऑफ साइट, यानी हम इस ऑर्गन के ज़रिए अपने इर्द गिर्द जो है वो होने वाले कामों को देख सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। अब उसके अलावा वी सी विद आइज, हम देखते हैं किसके ज़रिए? आँखों के ज़रिए। अब उसके बाद अगर देखें तो ये क्या है, आइज़ हमें बताती हैं। आइज़ टेल अस कलर, यानी जो हमारे इर्द गिर्द है इन्वायरमेंट है उसके डिफरेंट कलर्स के बारे में बताएगा, शेप के बारे में बताती हैं और अगर वो मूव कर रही हैं तो इसके बारे में बताती हैं। तो जैसे हमने डिफाइन किया है कि पार्ट और सेंस ऑर्गन क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो होता है वो हमें बताते हैं। तो इसका मतलब कि आइज़ जो है उनके ज़रिए हम देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो किस तरह कर रही है, उस बॉडी की शेप क्या है और उसका कलर क्या है। अब हम इसका आइज़ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये हमने इसको डिफाइन किया। स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया है कि आई क्या है, ये ऑर्गन ऑफ साइट है। तो ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल, आई बॉल, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं ये आई बॉल है। उसके बाद है कवरिंग ऑफ आई, यानी हमारी ऊपर आंखों के ऊपर जो लिड होते हैं,
कवरिंग ऑफ आई, ये आई बॉल क्या है, इसमें लेंस होगा, ये गोल शेप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं आई बॉल। अब इसके ऊपर जो है ये क्या है, आई कवरिंग होते हैं जिसको हम कहते हैं कवर विद आईलिड्स। जो हमारी आँख के ऊपर पर्दा होता है उसको हम कहते हैं कि ये आईलिड है। आईलिड क्या करते हैं, आप देखते हैं कि ये प्लकिंग के बाल होते हैं, इसके ऊपर आई लैशेस जिसको बोलते हैं। आईलिड्स का काम क्या है, ये क्या करेंगी, कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स, यानी जब हवा चलती है तो आँखों को डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं। आईलिड्स जो ऊपर कवरिंग होती है वो क्या करती हैं, ये उसको कवर करेगी आइज़ के बॉल को, ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ना जा सके। अब इसके अगर हम मेन पार्ट्स देखें तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये हमने आउटसाइड स्ट्रक्चर देखा है कि इसके ऊपर कवरिंग होती है जो डस्ट पार्टिकल को अंदर दाखिल होने से बचाती है। अब पार्ट्स ऑफ आइज़ इसमें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें कॉर्निया, आइरस, फिर उसके बाद आ जाएगा प्यूपिल, ये 3 पार्ट हो गए। फोर्थ वन जो है इसका वो है लेंस, रेटिना, और लास्ट वन है इसका ऑप्टिक नर्व। कितने पार्ट्स हैं आइज़ के, 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कॉर्निया, फिर है आइरस, उसके बाद पिपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। यानी हमारी आइज़ जो हैं उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, कॉर्निया, आइरस, पिपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। अब कॉर्निया क्या है, ये फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ आई, ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी जो आँख के आईबॉल होती है उसके ऊपर जो सफ़ेद झिल्ली होती है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये क्या करती है, एंटर करती है लाइट को, एंटर लाइट इन आइज। यानी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है कॉर्निया, ये क्या है, सब आई बॉल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, यानी वाइट कलर की झिल्ली होती है। इसका काम क्या है, ये आइज में लाइट को एंटर होने में हेल्प करती है। उसके बाद आइरस जो है ये क्या है, ये कलर्ड पोर्शन है ऑफ आई बिनेथ कॉर्निया, यानी कॉर्निया के नीचे जो है एक कलर्ड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, आइरस। अब कलर्ड पोर्शन जो है, कलर ऑफ आई इज ड्यू टू आइरस, यानी आँख का कलर जो है वो इसकी वजह से है, वो ब्लैक हो ब्राउन हो, वो सारे जो है ये इस वजह से होते हैं। क्या है कॉर्निया, क्या है, आँख के जो फ्रंट पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये कॉर्निया है। और कॉर्निया का काम क्या है, ये लाइट को एंटर होने में हेल्प करता है। उसके बाद जो है आइरस, ये क्या है, कॉर्निया के नीचे कलर्ड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं आइरस। अब उसके बाद अब हम प्यूपल जो है इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, कि ये प्यूपल ये होल है इन सेंटर ऑफ आइरस, यानी आइरस के सेंटर में एक सुराख होगा जिसको हम कहते हैं होल। अब ये क्या करता है, प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इन लाइट, और ये रिलैक्स हो जाता है डिम लाइट में। यानी इसका काम क्या है, जैसे आपने आइरस कॉर्निया देखा, ये क्या करते हैं, लाइट को एंटर करते हैं आइज में। आइरस क्या है,
ये क्या करते हैं, कलर देते हैं आइस को। और प्यूपल क्या है, ये सुराख है जो सेंटर में होता है आइरिस के, और इसका काम क्या है, ये लाइट जब ज़्यादा होती है तो वो कंट्रैक्ट करता है, और जब लाइट कम होती है तो वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद जो है ये क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है ये हमारा है लेंस। ये क्या है, इसको डिफाइन करें। अब इसके बाद आफ्टर पीपल लेंस प्रेजेंट, और ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल पार्ट है, यानी पीपल क्या है, ये होल है आइरिस के सेंटर में। लेंस क्या है, पीपल के बाद जो है ये क्या होगा, लेंस, और ये फ्लेक्सिबल होता है। लेंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आइस की, हेल्प आइस टू फोकस, यानी कोई चीज़ जो है उसको ऑब्जर्व करना होगा तो लेंस जो है वो आइस की हेल्प करते हैं कि वो किसी चीज़ को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सके और उसको फोकस कर सके। अब उसके बाद जो है ये जो सेकंड लास्ट इसका पार्ट है वो है रेटिना। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, पार्ट ऑफ आई, और ये क्या करता है, इमेज फॉर्म इमेज ऑन रेटिना, यानी कोई भी तस्वीर हम देखते हैं तो वो आँख का जो रेटिना वाला पार्ट होता है वो उस पे जाके बनती है, फिर हमें जो है वो पता चलता है कि ये क्या है, कि हम कौन सा इमेज जो है वो देख रहे हैं। अब जब लाइट जो है एंटर हो जाएगी आइज़ में तो ये क्या करती है, हिट करती है रेटिना को। तो ऑप्टिक नर्व्स जो होती है क्या करती हैं, लाइट हिट रेटिना, और ऑप्टिक नर्व क्या करेंगी, सेंड सिग्नल टू ब्रेन, यानी ऑप्टिक नर्व्स जो होंगी ये सिग्नल दे देंगी ब्रेन्स को, और ब्रेन जो है वो फिर हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और हम लोग क्या देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। अब पूरा एक आई बॉल जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। कॉर्निया क्या है, इन फ्रंट ऑफ आई ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी जो सफ़ेद कलर की झिल्ली होगी उसको कॉर्निया कहेंगे। ये क्या करते हैं, आइस की हेल्प करते हैं लाइट को एंटर करने में। आइरिस क्या है, ये कलर्ड पोर्शन है आई का, और ये कॉर्निया के नीचे होता है, और आँख पे जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से है। प्यूपल जो है ये क्या है, आइरिस जो है गोल शेप का है, इसके सेंटर में एक होल बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपल। प्यूपल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लाइट में और रिलैक्स हो जाता है जब लाइट कम होती है। उसके बाद लेंस क्या है, प्यूपल के बाद लेंस स्टार्ट होगा। लेंस जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं और आँख को की हेल्प करते हैं, यानी आइज़ की हेल्प करते हैं कोई भी इमेज जो है इसके ऊपर फोकस करने के लिए। रेटिना क्या है, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है आई का, और उसके बाद जो हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज, उसकी तस्वीर जो है वो हमारे रेटिना के ऊपर जाके बनती है। उसके बाद है ऑप्टिक नर्व, लास्ट पार्ट है। ऑप्टिक नर्व्स क्या है, रेटिना में जब लाइट हिट करती है तो ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचा देती है। अब इसके अगर हम देखें कि स्केच बनाएं इसका, तो ये कैसे बनेगा। स्केच यानी हम अगर इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं इसको पार्ट्स के हिसाब से, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले लाइट एंटर होगी कॉर्निया, फिर आइरिस, प्यूपल, लेंस, रेटिना और लास्ट पार्ट है इसका ऑप्टिक नर्व। ये हमने इसका स्केच रेडी किया है, यानी इसको हम फिर लाइन वाइज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड सेंस ऑर्गन जो है हमारा ईयर, उसके बारे में पढ़ते हैं। ईयर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जैसे हमने आइज़ का देखा कि ये क्या है, सेंस ऑफ साइट है,
तो हम क्या करते हैं, हम जो सुनते हैं आपको पता है कि वो हम ईयर के जरिए, वी हियर साउंड थ्रू ईयर, यानी हम लोग कानों के ज़रिए जो है वो डिफरेंट साउंड सुनते हैं, चाहे वो प्लेजेंट है अनप्लेजेंट है। अब जैसे हमने आइज़ के पार्ट्स को पढ़ा था तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और लास्ट है इसका इनर ईयर। यानी कान जो है उसको भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। आउटर ईयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, यानी आपके कान के जो बाहर वाली शेप होती है उसको हम पिन्ना बोलते हैं। फर्स्ट जो है इसका पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना। अब इसके बाद एक नैरो लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल। एक लंबी नाली जो होती है हमारे कान में उसको हम कहते हैं ईयर कैनाल। यानी हमारा आउटर ईयर क्या है, एक तो उसका पार्ट जो है वो पिन्ना है और दूसरा जो है इसका पार्ट जो है वो क्या करता है, इसको एक लंबी ट्यूब है जिसको हम कहते हैं कि ये ईयर कैनाल है। अब पिन्ना जो है इसका काम क्या है, ये कलेक्ट करता है, पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स और लॉन्ग ट्यूब के जरिए साउंड जो है वो कलेक्ट हुए, ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं थ्रू ईयर कैनाल एंड रीच, और वहाँ से वो मिडल ईयर की तरफ चले जाते हैं। यानी अब हमने आउटर ईयर जो है उसको डिफाइन किया है। आउटर ईयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, यानी आउटर जो हमारी शेप होती है कान की उसको हम पिन्ना कहते हैं। इसके अंदर एक लंबी ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं ईयर कैनाल। पिन्ना जो है इसका काम क्या है कि ये साउंड वेव्स जो है उसको कलेक्ट करेगा, और जो हमारी लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम ईयर कैनाल कहते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं उसके जो है साउंड वेव्स को मिडल ईयर तक लेके जाने के लिए। अब आउटर ईयर जो है ये कनेक्ट होता है मिडल ईयर के साथ, कनेक्ट विद मिडल ईयर, किसके जरिए, एक लेयर बनी होती है जिसको हम कहते हैं विद ईयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा। तो बाहर वाला जो ईयर आउटर ईयर है वो सेंटर वाले यानी मिडल ईयर के साथ एक लेयर के साथ जुड़े हुए हैं जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। जब साउंड वेव्स जो हैं ये इसके साथ टकराती हैं, साउंड वेव्स स्ट्राइक, तो ये क्या करते हैं, ये जो है इसमें वाइब्रेशन कर शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट वाइब्रेट, यानी इसकी वाइब्रेशन से साउंड जो है वो हमारे कानों तक पहुंचता है। अब उसके बाद जो है इसको 3 पार्ट्स में, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 बोन्स हैं। स्मॉलेस्ट बोन इसमें हम्बर है, एनुअल और स्टिरप, ये बॉडी की सबसे छोटी बोन्स हैं। यानी मिडिल ईयर जो है उसमें 3 बोन्स पाई जाती हैं, हम्बर, एनुअल और स्टिरप। क्या है आउटर ईयर, क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना। मिडल ईयर जो है ये क्या करता है, मिडल ईयर जो है हमारे आउटर ईयर के साथ एक थिन मेम्ब्रेन के साथ अटैच है जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। अब इसका लास्ट पार्ट जो है इसको हम कहते हैं इनर ईयर, लास्ट पार्ट ऑफ ईयर। ये कहाँ है, ये फिल्ड विद लिक्विड, और इसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोक्लिया। अब ये कोक्लिया क्या करता है, ये सेंड सिग्नल टू ब्रेन
टू ब्रेन, वो ब्रेन को मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, और जो आवाज़ हम लोग सुन रहे होते हैं वो हमें पता चल जाती है। ये सिग्नल एक स्पेशल नर्व्स के ज़रिए भेजते हैं जिसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। स्टूडेंट्स, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा है, तो अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ा है। ये वी हेयर साउंड थ्रू एयर। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में पिन्ना होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, मिडल ईयर में ईयर ड्रम होता है। इसके अलावा इसमें 3 स्मॉलेस्ट बोन है, हामर, एनुअल और स्टिरिप। इनर ईयर जो है ये लास्ट पार्ट है, इसमें लिक्विड होता है, इसमें एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोक्लिया कहते हैं, और कोक्लिया जो है वो सिग्नल्स जो है उसको सेंड करता है, अब ब्रेन तक पहुंचाता है, और ये सिग्नल एक स्पेशल नर्व्स के ज़रिए जाते हैं जिसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।